अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको हमारे चैनल माई होम पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि रबर डैम्स क्या हैं, उनके फ़वाइद क्या हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि पाकिस्तान में रबर डैम्स के प्रोजेक्ट कहाँ पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रबर डैम क्या हैं? रबर डैम वियर सिस्टम है, यानी एक छोटी सी रुकावट जो एक नदी या दरिया पर बनाई जाती है ताकि ऊपर की तरफ पानी की सतह को कदरे बुलंद किया जा सके। इस सिस्टम में रबर की बॉडी मजबूती से वियर सिस्टम की फाउंडेशन से कनेक्टेड होता है। रबर की बॉडी को डिज़ाइन के लिहाज से पानी या हवा से भरा जा सकता है। वियर की ऊंचाई और ओवरफ्लो का तयन वियर को भरने और निकालने से किया जा सकता है। हाइड्रो कंस्ट्रक्ट के ज़रिए पानी से भरे रबर डैम आम तौर पर दरिया के पानी से भरे होते हैं, जो रेगुलेटिंग शैफ्ट में पानी के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कंट्रोल होते हैं। रबर डैमों के फ़वाइद। नाज़रीन, मुख्तसर तामीराती वक्त नंबर 1 फ़ायदा है, यानी शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम। दूसरा फ़ायदा इसका है लॉन्ग लाइफ टाइम। तीसरा है आसान देखभाल, यानी ईजीली मेंटेनेंस। और इसका चौथा फ़ायदा ये है कि कोई ख़ास तवानाई की कीमत भी नहीं। और पांचवा फ़ायदा है ज़लज़ला की सरगर्मियों के लिए ज़्यादा मज़ाहमती यानी रेजिस्टेंस शो करता है। नाज़रीन, रबर डैम या दी इन्फ्लेटेबल फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन डैम्स IFMD 1950 के अवाइल में तैयार किए गए थे। बुनियादी तौर पर रबर डैम की 2 किस्में हैं, पानी से भरे हुए यानी वाटर फील्ड, हवा से भरे हुए एयर फील्ड। ये आमतौर पर कम दबाव लो प्रेशर होते हैं, यानी 4 से 10 PSI तक। मौजूदा रुझान हवा से भरे हुए रबर डैम तजवीज़ करता है, क्योंकि इनको ज़्यादा तेज़ी से डीफ्लेट या इनफ्लेट किया जा सकता है और ये फ्रीजिंग कंडीशन से बहुत कम मुतासर होते हैं। सैलाब की सूरत में रबर के तार को घंटों के अंदर डीफ्लेट किया जा सकता है ताकि मजबूत करंट चैनल से गुजर सके, जबकि कंक्रीट की तार बह जाए। नाज़रीन, रबर डैम के लिए इस्तेमाल होने वाली झिल्ली यानी मेम्ब्रेन का मटीरियल सिंथेटिक रबर पर मुश्तमिल होता है, जो वल्कनाइजेशन के अमल में से एक साथ शामिल होता है। इसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर की लेयर बुनियादी तौर पर EPDM से बनी होती है। सपोर्टिंग लेयर्स में नायलॉन या पॉलिएस्टर के साथ अंदरूनी हिफाजती लेयर्स शामिल हैं। अगर रबर डैम का डैमेज होता है तो उसे कोल्ड बॉन्डिंग यानी कोल्ड वल्कनाइजेशन के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। नाज़रीन, आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि क्या रबर डैम पंक्चर होने से फट जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। रबर डैम को बड़ी ताकत से पंक्चर किया जा सकता है, लेकिन तेज़ी से फाड़ना नामुमकिन है। नाज़रीन, दुनिया भर में हज़ारों इन्फ्लेटेबल रबर डैम हैं। ये ख्याल तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, कनाडा, इटली और स्पेन में राइज है। चीन, भारत और बांग्लादेश ऐसे डैमों का वसी इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन 2000 रबर डैम पर फ़ख्र करता है, जबकि बांग्लादेश अब तक इनमें से कई दर्जन तामीर कर चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौजूदा गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान 2008 में भावलपुर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। इन्होंने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरियाए सतलज पर रबर डैम और झील बनाने की तजवीज़ पेश की थी, जो मंजूर कर ली गई, लेकिन इसके लिए फ़ंड मुख्तस नहीं कर सके। इस तरह यह मनसूबा इल्तवा में पड़ गया। बाद 2013 में सूबाई महकमा आबपाशी ने इस मनसूबे पर नए सिरे से काम शुरू किया और आलमी बैंक से माली तावन तलब किया। नवंबर 2016 में रबर डैम की तामीर के लिए दरियाए सतलज पर भावलपुर के करीब पायलट प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी और तफसीली डिज़ाइन तैयार किया गया। इसे तैयार करने में दी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट्स मैसर्स ACE, नेस्पाक और SMEC के मुश्तरका तावन से तैयार किया गया था। नाज़रीन, हमने रबर डैम के एडवांटेजेस में फ़ायदा नंबर 1 बताया था कि ये रबर डैम मुख्तसर तामीराती वक्त यानी शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम होता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2008 से 2023 तक 14 साल का सफ़र हमारे यहाँ कितना मुख्तसर सफ़र है। हमें नहीं मालूम कि ये मुफीद प्रोजेक्ट कहाँ तक मुकम्मल हुआ है, मगर हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द मुकम्मल हो जाए।